जवानी की मस्तियों का शिकार एक नौजवान डाकू बन गया। लोग इसके खौफ में मुब्तला रहा करते। एक दिन एक घर में डाका जनी की नीयत से दाखिल हो गया। अंदर से पुरसोज आवाज में तिलावत कुरान की आवाज आ रही थी कि क्या अभी तक मोमिनों के लिए वो वक्त नहीं आया कि इनके दिल अल्लाह के जिक्र से खौफजदा हो जाएं। उस नौजवान के कानों ने कुरान की ये आयत क्या सुनी कि दिल की दुनिया ही बदल गई। आंखों से बेख्तियार आंसू रुआ हो गए और जुबान लरस लरस के कह रही थी कि ए मेरे रब, यकीनन वो वक्त आ गया है। ए मेरे मौला, बेशक वो वक्त आ गया है। फौरन मस्जिद का रुख किया, तौबा की। जिन लोगों को तकलीफ दी उन लोगों से माफ़ी मांगी और अपने आप को मखलूक के खुदा की इस्लाह के लिए वक्फ कर दिया। आज दुनिया इस नौजवान को हज़रत फसील बिन अयास के नाम से याद करती है। बेशुमार लोगों को इनकी वजह से ईमान कामिल और इस्लाह अहवाल की तौफीक नसीब हुई। हज़रत इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इल्म दीन हासिल किए और अपने वक्त में तकवा और खुदाए खौफी के आला मर्तबे पर फाइज थे। आखिरी वक्त में खाना काबा तशरीफ ले गए, वहीं वफात पाई। इसी तरह सल्तनत हरासान का नौजवान हुक्मरान ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा था। शराब नोशी और रक्स, सरवर की मौज मस्ती में हर वक्त मगन रहता है। एक दिन कुरान अजीज की इस आयत की सदा इसकी समायतों से टकराए। क्या तुमने समझ रखा है कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया है और तुमने हमारी तरफ लौटकर नहीं आना। इस आयत को सुनना ही था कि इस नौजवान की जिंदगी में इनकलाब आ गया। इसने सोचा कि मैं इन फजूलियात के लिए तो पैदा नहीं हुआ जिनमें मुब्तला हूँ। फौरन तौबा की और अल्लाह ताला की अताअत शुआर बंदा बन गया। अल्लाह ताला ने इन्हें ऐसा कर बता फरमाया कि इनकी सोहबत से बेशुमार लोग गुनाहों से ताइब हुए और सिराते मुस्तकीम की मंजिल पर। तारीख़ इस्लाम में इनका नाम इब्राहिम बिन अदहम के नाम पर जिंदा जावेद है। बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं कि किसी एक आयत या वाक़ये ने इंसानों की तकदीर बदल के रख दी। इन्होंने सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रजू किया और अल्लाह ने इन्हें माला माल कर दिया। आज इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर गुनाहों की जिस दलदल में हम फंस चुके हैं, इससे निकलने का रास्ता भी यही है कि हम अपने अंदर एहसास पैदा करें। जो हो चुका उस पर माफ़ी मांग लो और तौबा कर लो। कुरान पाक पुकार पुकार के हमें इसी रास्ते की दावत दे रहा है। सूरत तहरीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, अल्लाह ताला के सामने सच्चे दिल से तौबा करो। उम्मीद है वो तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर देगा और तुम्हें बेशक के इन बागों में दाखिल कर देगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। उम्मत मुस्लिमा जिल्लत और रिसवाई के जिस घड़े में आज घिरी हुई है, इसका सबब यही है कि हम फानी और नफसानी लज्जतों में महव हो चुके हैं। अहकामात आलिया से मुंह मोड़ रखा है। न सिर्फ हकूक़े अल्लाह में कोताहियाँ हैं बल्कि हुकूकुल इबाद को ग़स्ब करना अपना कारनामा ख्याल रखते हैं। अभी भी वक्त है कि हम सच्चे दिल से तौबा के लिए तैयार हो जाएं। तौबा के रास्ते से बाज रखने के लिए नफ्स हमारा कई एक रुकावटें खड़ी करता है। कभी तो मशवरा देता है कि अभी तो बड़ी उम्र पड़ी है, अभी तो जिंदगी एंजॉय करने के दिन है, मजे करो, बड़ा वक्त पड़ा है, बाद में तौबा कर लेना। लेकिन इस हकीकत से कोई मुझे होश इनकार नहीं कर सकता कि मौत सर पर खड़ी है। हो सकता है कि अगले ही लम्हे मौत आ जाए, तौबा का वक्त गुजर जाए और मग़फ़िरत के दरवाजे बंद हो जाएं। ये बात भी अहम और काबिल गौर है कि दिल में तौबा का ख्याल आना भी तौफ़ीक़ इलाही के बगैर नामुमकिन है। गोया दिल में तौबा का ख्याल हदायत है। भलाई इसी में है कि मौके को गनीमत जानते हुए हम आज ही अमल कर लें।
हो सकता है कि कल ये तौफीक भी ना मिले। नफ्स अमारा तौबा से रुकने के लिए दूसरी रुकावट ये डालता है कि तुमने इतने गुनाह कर लिए हैं जो माफ हो ही नहीं सकते, तो फिर तौबा का फायदा? या फिर ये कि हम गुनाहों को तो छोड़ नहीं सकते, फिर तौबा किस लिए? हदीस कुर्सी में फरमाने बारी ताला है कि अगर कोई इतने गुनाह करे कि पूरी जमीन इसके गुनाहों से भर जाए और मेरे पास आ जाए, बशर्ते हालत शिर्क में ना हो, तो मैं इसको अपनी मग़फ़िरत से इतनी अता कर दूंगा जितने के गुनाह थे। फिर फरमाया कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर हावी है। इस कदर करम नवाजियों के बावजूद फरसुदा ख्याली का शिकार रहो। हम गुनाहों की दलदल में फंसे रहे तो इस शमूई किस्मत के सिवा क्या कहा जा सकता है? जो भी है, अब तौबा करके वापस आ जाओ। अगर काफिर, बुत पर्स या नजूमी ही क्यों ना हो, वापस लौट आओ और तौबा कर लो। ये बारगाह रब्बुल इज्जत है, जो कि ना उम्मीदी वाली दरगाह नहीं, बल्कि 100 मर्तबा भी तौबा टूट जाए फिर भी वापस आ जाओ। हमें छोटे छोटे बच्चों से सबक हासिल करना चाहिए कि जब तकलीफ में हों या ज़रूरतमंद हों तो रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इससे हमारी मुश्किल हल और ज़रूरत पूरी हो जाएगी। आज हमारे पास भी ये मौका है कि तारीख के इस मुश्किल तरीन दौर में रो रो कर और गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। यकीनन इसकी रहमत के दरवाजे खुले हैं। इसके साथ साथ एक अहम काम ये कि माजी की कोताहियों का अजाला किया जाए। नमाज, रोज़ा, ज़कात या दीगर फ़राइज़ जो रह गए हों उनकी अदायगी का एहतमाम किया जाए। तौबा के बाद हर नूह के गुनाह से बचे। अगर फिर भी गुनाह सरज़द हो जाएं तो बार बार खलूस नीयत के साथ तौबा करें। इंशाअल्लाह बिगड़ी बन जाएगी और किस्मत संवर जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई हो और उम्मीद रखती हूँ कि आप मेरा इस सफ़र में साथ देंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।